ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Pada sami bujugan kita menjadi beriman hari और दोस्तों, आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है वो हिजाब की अहमियत और इस्लामी शरीयत के मुताबिक हिजाब और पर्दे का क्या होता है। और जो औरतों के ताल्लुक से पर्दे और हिजाब का हुक्म दिया गया है, इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले हम लोगों के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हैं। जो लोग इस्लामी शरीयत के मुख्तलिफ उन्वान पर एतराज़ करते हैं और मगरबी और यूरोपीय लोगों की तरफ से पर्दे के ताल्लुक से प्रोपेगेंडा किया जाता है। किसी भी सोसाइटी में या माशरे में मर्द और जैसे ये कायनात बनाई गई है, सबसे ये सिलसिला यानी साथ में रहने का सिलसिला चला आ रहा है। तो हम मर्दों और औरतों के ताल्लुक से ये जानने की कोशिश करेंगे कि मर्दों को क्यों पैदा किया गया और औरतों को क्यों पैदा किया गया। ये इंसानी समाज और मुआशरे और सोसाइटी के दो बुनियादी रूप हैं। इनके मसले तकलीफ को समझना बहुत जरूरी है। तो किसी शुबहे के बगैर कुरान और हदीस की रोशनी में मर्दों को के जिम्मे बाहर के काम सपोर्ट किए गए हैं और औरतों के जिम्मे घर की जिम्मेदारियां और घर के काम और बच्चों की परवरिश, ये काम सपोर्ट किए गए हैं। और जो मर्दों के काम है बाहर के, वो सियासी काम में हिस्सा लेना, रोजी कमाना, परिवार चलाने के लिए और उसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बाहर पैसे इकट्ठा करना और अपने फैमिली सिस्टम को इस्तेमाल करना है। ये बुनियादी मकसद है मर्दों और औरतों के ताल्लुक से। लेकिन ये बात याद रखने के काबिल है, जब इस मकसद को खामोश कर दिया गया और यूरोपीय लोगों की तरफ से बार बार ये आवाजें उठने लगी कि इस्लाम ने औरतों को घर के अंदर कैद कर दिया और औरतों को एजुकेशन और तालीमी मैदान में उनको हिस्सा लेने से रोके रखा। ये उन लोगों का एहसास किया जाता है और जब उन्होंने
यूरोप की कंट्री में जब औरतों को बाहर निकाला गया तो ये नारा दिया गया कि औरतों को भी बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब या बड़ा बड़ा होगा औरतों के जिम्मे सपोर्ट किया जाएगा। ये यूरोपीय लोगों ने नारा लगाया। वहां की जितनी भी खवातीन थी, जितनी औरतें थी, उन्होंने इस नारे से मुतासिर होकर तमाम औरतें बाहर आ गई और वो लोग मर्दों के साना बसाना खिदमत अंजाम देने के लिए तैयार हो गई। जो इस्लाम जिस सोसाइटी और मुआशरे को फरोग देना चाहता है, वो सोसाइटी के दो रूप है। एक घर के बाहर का शोभा है, एक घर के अंदर का शोभा है। यानी मर्द बाहर के काम अंजाम देंगे और औरतें घर के अंदर के काम अंजाम देंगी। लेकिन इसके बरखिलाफ जब अंग्रेजों या यूरोपीय कल्चर में इस बात को फरोग देने की कोशिश की गई कि जो काम औरतों के जिम्मे सपोर्ट किए गए हैं उनको इस जिम्मेदारी से छुटकारा दिलाया जाए और उनको आजादी दिलाई जाए। और ये बात हमेशा याद रखने के काबिल है, जिस समाज और मुआशरे में किस्मत और पाकदामनी ये जो कोई चीज अच्छी न समझी जाती हो और वो यानी यूरोपीय लोगों के जहन में ये बात थी, वो औरतों से धर्म धर्म पर लुत्फ होना चाहते थे और वो अपनी बीवी और मुआशरे में या घर की जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ये नारा लगाया कि औरतों को आजादी दिलाई जाए। यानी घर के अंदर जो औरतों को कैद करके रखा गया है उनको आजादी दिलाई जाए। और इसमें ये बात मजबूत रखनी चाहिए कि उनके अंदर इतना हौसला और इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना परिवार चला सके, बीवी बच्चों की कमाई को बर्दाश्त कर सके। तो उन्होंने इस राह से निकाला कि घर की औरतों और खवातीन को बाहर निकाला जाए। किसके नाम पर? एजुकेशन के नाम पर। तो उन्होंने एजुकेशन के नाम पर औरतों को बाहर निकाला। लेकिन उनका मकसद क्या था? औरतों को दुष्फरदोष होना। वो चाहते थे जो बड़े बड़े होटल में आप देखेंगे उसमें रूम अटेंडेंस या चादर उसका बदलना या रूम के अंदर जितनी भी सफाई सुथराई या इसके अलावा जितनी भी खिदमत अंजाम की जाती है सब औरतों के साथ किया गया। और इसके अलावा प्राइवेट सेक्रेटरी का ओहदे पर फाइज किया गया। ये सब यूरोपीय कल्चर में किया गया क्योंकि वो चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संतोष हो और हम अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाए। यानी वो अपनी औरतों को बाहर निकालें। वो ये दावा करते थे कि अगर औरतें भी काम करेंगी, मर्द भी काम करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हासिल होंगे। तो वो लोग इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस बात का नारा दिया। और इस्लामी सोसाइटी और मुआशरा क्या कहता है कि मर्द का काम अलग है, उसकी जिम्मेदारी अलग है, और औरतों का काम अलग है और उसकी जिम्मेदारी अलग है। तो इस तरीके से यूरोपीय कल्चर में उनका पूरा फैमिली सिस्टम तबाह होता रहेगा। न बेटा बाप से कुछ गुफ्तगू कर पा रहा है, न बच्चा माँ के पास बैठ रहा है,
मिलजुल करके रहें और मर्दों की जिम्मेदारी अलग है और औरतों की जिम्मेदारी अलग है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, जो मैंने अभी आयत आपके सामने तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़ीमस सलात व आतियस ज़कात व अतिअल्लाह व रसूलह। ये इस्लामी सोसाइटी का सबसे बुनियादी रुकन है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ऐ मुस्लिम ख़वातीन, तुम लोग घर के अंदर करार से रहो और ज़माना जाहिलियत की तरह ज़ेब-ओ-ज़ीनत इख्तियार न करो। इसमें कितने जो सोशल साइंस पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च और तहकीक करते हैं कि समाज और सोसाइटी को कैसे तरक्की दी जाए, लेकिन वो लोग इस्लाम के बुनियादी रूप को भूल गए। और आज भी जब वो बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी लाइब्रेरियाँ तैयार कर देते हैं और वो थक हार करके इस्लाम के कानून और उसके ज़ाब्ते को फॉलो करते हैं, वो इसी ज़ाब्ते को अपनाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना कि ऐ औरतों घर में करार से रहो, ज़माना जाहिलियत की तरह से ज़ीनत इख्तियार न करो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, व अतिअल्लाह व रसूलह, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ये मुस्लिम ख़वातीन को मैसेज दिया गया कि इस तरीके से समाज और सोसाइटी तरक्की पजीर होगा। लेकिन मुअज़्ज़िज़ सामीन, इसमें जो बुनियादी हुक्म दिया गया है, ऐसा नहीं है कि घर में ताला लगा करके औरतों को कैद कर दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत से वाक़यात हदीस में मज़कूर हैं, जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तफ़रीक़ के लिए वो आपस में दौड़ लगाया। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, अब इस ताल्लुक से भी समझ ली जाए कि औरतों के ज़ाती चीज़ें भी होती हैं, बाहर निकलना पड़ता है उनको, तो कहते हैं इस चीज़ की इजाज़त है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है वो औरतों को घर में रहना है। तो ये इस्लाम का सोसाइटी और माशरे का जो बुनियादी रुकन था, एक मर्दों की जिम्मेदारी और उनकी सोसाइटी अलग है और औरतों की जिम्मेदारी और उनकी सोसाइटी अलग है। ये घर के काम और बच्चों की परवरिश करेंगी और जो मर्द हैं वो घर के बाहर का काम या सियासी मैदान में हिस्सा लेना, रोजी रोटी का मसला हो या इसके अलावा जितनी भी तंजीमें या वो बनाई जाती हैं, इसमें मर्द हिस्सा लेंगे, औरतों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि जो लोगों ने जो औरतों को इस बात बनाना दिया था कि वो कहते थे कि सोसाइटी एजुकेशन के नाम पर कहते थे कि आओ और बड़े ओहदे को संभालो, ये औरतों को बुलाना दिया गया। तो बेचारी औरतें इतनी मासूम थी मांगी, वो इनके पहचाने ज्ञान करके सब औरतें रोड पर आ गई। वो लोग ये चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ओहदा और मनसब संभालें। इस ओहदे और लालच में औरतें बह गई और वो सब बाहर आ गई और यूरोप का पूरा फैमिली सिस्टम तबाह होकर रह गया। अगर फैमिली सिस्टम सही नहीं होगा तो किसी भी मुल्क और समाज और माशरे की तरक्की के लिए एक लाजमा ये भी है कि आर्मी की जो होती है, देखिए अभी रूस में या इसके अलावा मगरबी ममालिक में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो ज़िना के नतीजे में औलाद पैदा होती है। तो इन लोगों को अगर आर्मी में हिस्सा दिया जाएगा तो आप सोचें कि इनके अंदर वो हौसला और जज्बा और ताकत नहीं होगी जो एक निकाह के नतीजे में और एक पाक सोसाइटी के नतीजे में कल्चर पैदा होंगे और समाज और माशरा फरोग पाएगा। मैं ये आपसे कह रहा था कि सिर्फ मगरबी और यूरोपीय कल्चर को बता रहा हूँ कि कैसे वो लोग औरतों को तरक्की के नाम पर रोड पर लाए और अपनी तबीयत या उनके अंदर जो हवासतें खड़ी थी वो औरतें से संतोष होना चाहते थे। लेकिन हमारा इंडियन जो कल्चर है, इंडियन सोसाइटी में मर्दों और औरतों की जिम्मेदारियां अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ भी किसी चीज़ को फरोग देने की कोशिश की जाती है। यानी
औरतों को तारीफ के नाम पर उनको बाहर निकाला जाता है। लेकिन तारीफ देखिए कोई चीज़ नहीं है, इसको कोई भी मुसल्लिम, कोई भी मुफस्सिर इस बात की तशरीह बिल्कुल नहीं करता है कि तारीफ के नाम पर उनको बाहर ना निकाला जाए। लेकिन ये सोसाइटी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपीय कल्चर में इस चीज़ को बुनियाद बनाया गया है। तो मैं इन्हीं बात पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस्लामी मुआशरा